भक्त में 8 गुण हैं, वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। सबसे पहला है दया। दया सर्वभूतेषु। अगर आप साधक हैं, भजन मार्ग में हैं, परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। दया किसे कहते हैं? अपने पराये का भेद नहीं है। मित्र हो या शत्रु हो, वो भारी दुख में पड़ा हुआ है तो जितना हमें शारीरिक बल, बौद्धिक बल, तप बल प्राप्त है, हम उसका प्रयोग करके उसकी रक्षा कर ले, पर आसक्त ना हो। रक्षा करना, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो। साधुता का हृदय, भक्त का हृदय कैसा होता है? परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा। वो पराया है, अपना ये भेद तो होता नहीं इस भगवत मार्ग के पथिक में। मित्र है या शत्रु है, अगर वो विपत्ति में फंसा हुआ है तो शरीर बल, तप बल, वाणी बल, हर बल के द्वारा हम उसकी रक्षा करेंगे, पर अपनापन नहीं करेंगे। जैसे मृग की रक्षा की, पर अपनापन ममता कर लिया तो अगला जन्म मृग का बना। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया बहुत संभाल के। दया क्या? हमारे जितना बल है हम आपके कल्याण के लिए प्रयोग किया और अलग हो गए, आसक्त नहीं हुए, कभी उससे धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं की, उसे दया कहते हैं। दूसरा, शांति। बाह्य चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादिते क्वचित न कुप्यति न वा हंति सा क्षमा परिकीर्तिता। ये साधक के लक्षण। पहला दया, दूसरा ऐसा क्षमा कि कोई आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे न मारना है, न कड़ुए वचन बोलने, न संकल्प के द्वारा उसको नष्ट करना है। इसी का नाम शांति, इसी का नाम क्षमा है। जिसके अंदर दया है, शांतिर क्षमा है। न गुणान गुणिनो हंति स्तौमि मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते शानसूया प्रकृतिता। गुणी के सद्गुणों का हनन अर्थात अपलाप न करना, किसी भी सद्गुणी में दोष ना निकालना। थोड़े गुण वाले प्राणियों को भी उत्साह बढ़ा देना भगवत मार्ग में। दूसरों के कभी दोषों पर दृष्टि डालकर उसे नीचा दिखाने के लिए न वर्णन करना, ये अनुसूया, इसे अनुसूया कहते हैं। दया, क्षमा, अनुसूया। और अभक्ष परिहारश्च संसर्गश्चापि निर्गुणैः स्वधर्मैः च व्यवस्थानम शौचमे तत्प्रकीर्तितम। पवित्रता, शौच क्या? कभी भी अभक्ष पदार्थ ना खाना, जिसे शास्त्र निषेध करता है, कभी जबान पर नहीं जाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नाना प्रकार के सब नहीं पाना चाहिए। एक बोले दीक्षा लिए थे कि पत्नी तो दीक्षा नहीं ले, पर वो प्याज लहसुन बना के खाती हो। कहती हम कोई गुरु मंत्र थोड़ी लिए, अब हम क्या करें, फिर खाना ही पड़ता है। कैसे खाना पड़ता है? वो अपनी निष्ठा पे, तुम अपनी निष्ठा पे नहीं आ सकते। अपनी निष्ठा पे आना पड़ेगा, या वो बदले या तो तुम बदलो। तुम कंठी तिलक लेकर बदल गए कि तुम प्याज लहसुन खा रहे हो, पत्नी खा रही, इसलिए नहीं भाई। दोनों हैं, एक ही जगह भोजन बनना है तो एक को तो सुधरना पड़ेगा। या तो फिर आप अपने लिए रोटी ले लीजिए और नमक से पा लीजिए। जय दिन आप नमक रोटी पाएंगे तय दिन उसका हृदय जलेगा और उसको सुधरना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गुरुमंत्र लेकर के अभक्ष पदार्थ खाता है, वो अपवित्र बुद्धि हो जाती, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती। इसलिए बहुत सावधान। हमने कई बार प्रार्थना की कि प्याज लहसुन तमोगुणी है, वो भजन में बहुत बाधक है, इसलिए उसको कदापि नहीं पाना चाहिए। अभक्ष परिहारश्च, बासी भोजन, दूषित भोजन, ये अभक्ष जो पदार्थ बताया गया है, उसे नहीं पाना चाहिए। दुर्गुण रहित प्राणियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। पवित्रता का मतलब केवल स्नान ही कर लेना नहीं है। अभक्ष पदार्थ नहीं खाना और कुसंग नहीं करना। कुसंग भी अपवित्रता है। और स्वधर्म में दृढ़ रहना, इसी को पवित्रता कहते हैं। पवित्र भोजन पाना, सत्संग करना और स्वधर्म में दृढ़ रहना, सच्ची पवित्रता इसे कहते हैं। शरीरम पीड्यते येन शुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। जो श्रेष्ठ भागवतिक कर्म के लिए अत्यंत कष्ट सहता है, उसको
अनायास तपस्या कहते हैं। भारी से भारी कष्ट को सहने के लिए तैयार रहे। बुखार है लेकिन हमें सत्संग में जाना है, शरीर पीड़ा में है लेकिन हमारी दिनचर्या है, हम प्रभु के दर्शन करेंगे जाके, हम सत्संग सुनेंगे जाके, हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे, ऐसी होनी चाहिए। अनायास जो भगवत कृपा से तुम्हारे जीवन की पूर्ति के लिए आ जाए। प्रयास, विरक्त को प्रयास नहीं करना चाहिए, विरक्त को व्यापार नहीं करना चाहिए। विरक्त जो चाहे अनायासम शरीरम पीड्यते येन सुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। किसी भी तरह विरक्त भाव वाले को, गृहस्थ को मेहनत करके कमा के अपने पर शरीर का पोषण, और विरक्त को अनायासम आकाश वृत्ति या मधुकर वृत्ति, ऐसे भाव से व्यापार आदि करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हरि और गुरु से विपरीत बुद्धि चली जाएगी। अरे भाई तुम कितना कमा सकते हो, देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नैन। अरे वो लक्ष्मीपति जैसे, अरे जो चाहिए नहीं हो हमारे को क्या, हम तो, हमें प्रभु चाहिए, फिर कैसे। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कभी कभी गुरुजन संकोच करते हैं तो इशारा उनका समझना चाहिए, और जब वो प्रगट कह दे तो भूल जाओ। अगर कदम उसी मार्ग पर रखोगे तो बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत फिसल जाओगे। अनंत जन्मों के बाद अवसर मिला है माया से मुक्त होने के लिए। प्रशस्ताचरणम नित्य म प्रशस्ति विसर्जनम एतद्य मंगलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभी। सदैव गुरुदेव के उपदेश और शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, कोई भी अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों द्वारा बताए हुए मार्ग से सदैव मंगल होता है, इसे मंगल कहते हैं। स्तोकादपि प्रदातव्य मदीने नांतरात्मना अहन्यानि यत्किंच कार्पण्यम ही तत् स्मृतम। अगर थोड़ी वस्तु मिली तो प्रसन्न रहो, अधिक मिली है तो प्रसन्न रहो, किसी भी स्थिति में असंतुष्ट मत रहो। प्रसन्नता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। मंगलम और अकारपण्यम और अस्पृहा यथालाभे न संतोषा कर्तव्यो हृथ वस्तुना परस्याचिंतित्वार्थम सा स्पृहा परिकीर्तिता। कभी दूसरे से इच्छा मत करो, कभी दूसरे के वैभव की याचना मत करो। जब प्रभु को आपको देना होगा तो बिना मांगे दे देंगे। संतोष धन धारण करो, अस्पृहा। ये जिसमें होते हैं उसे भगवत प्राप्ति होती है। पहला है दया, दूसरा है क्षमा, फिर तीसरा है अनुसूया, चौथा है शौच पवित्रता, फिर अनायास जीवन की पूर्ति, और मंगल कार्पण्य और स्पृहा रहे। ये दीनता नहीं होनी चाहिए भोगों के लिए, किसी से इच्छा नहीं होनी, और निरंतर भगवत चिंतन। अब कह रहे हैं कि ये 10 बातें भगवत मार्ग के पथिक को त्याग देनी चाहिए। पर द्रव्येष्विध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। पर द्रव्येष्विध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लो, जिम हरि शरण न एको बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। तुम भगवान से विमुख होकर जिस पाओगे। पर द्रव्येष्विध्यानम, ये मायावी लोग मिल जाते हैं। अगर धन का चिंतन करोगे मिल जाएंगे। बहुत बहुत मारा घूम रहा है रुपया, रुपया के लिए भगवत मार्ग, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। रुपया कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भोग देता है। तो भगवान जैसे रखें वैसे धर्म पूर्वक चलो, अन्याय पूर्वक या चिंतन पूर्वक नहीं। चिंतन नहीं धन का, चिंतन हरि का। मनसानिष्ट चिंतनम, चिंतन करोगे तुम्हारा अनिष्ट कर देगा रुपया। ये संसारी पुरुष नहीं समझ, रात दिन उसी की चिंतन करते हैं, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नाना प्रकार की कुभावनाएं प्रकट होने लगती है।
जिसको इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है उसको सावधान। पारुष्य अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा। अगर परलोक की प्राप्ति करनी, परम धाम जाना है, तो आप चुगली करना, निंदा करना, दूसरे की बातें करना छोड़ दो, दूसरे के धन का चिंतन, अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारोप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदाररति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदाररति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए काम भाव का। अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत एक विचित्र समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है, एक सीमा में रखा। पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदाररति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है अशुभ कर्मों से बचे, परदाररति से बचे, किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे। जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह ऐसा स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषै प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्म आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधानी से, गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर पीड़न, दूसरे को कभी दुख ना दे। मिथ्या भाषण, कशोड़ भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है। परद्रोह, अन्याय पूर्वक पर द्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। पर द्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया, सब प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। पर द्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है, तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है,
हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है। लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रह जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः या कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। भगवान श्री राम तो इतना भी कह दिए कि बर भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक मिल जाए अच्छा, पर दुष्ट ना मिले। दुष्संग बहुत बुरी तरह विनाश करता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ये दुष्संग हो जाएगा। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता, भेष कोई भी रखे हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग ही है। जिनका चित्त शुद्ध होकर सच्चिदानंद भगवान के सुख में डूबने का लक्ष्य बन गया, वो साधक सावधान। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो यदि मणिना भूषिता सर्पा किम सौना भयंकर। दुर्जन मनुष्य हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारा नाश ही कर देगा। जैसे मणि से भूषित सांप हो तो क्या विष नहीं छोड़ेगा, वो विष ही छोड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके। सद्भिरासीत सततम सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। संत पुरुषों के साथ रहो, संत पुरुषों का संग करो, उनसे विवाद मत करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करो। सज्जन पुरुषों के संग से तुम्हारे हृदय में सज्जनता आएगी, और दुर्जनों का संपर्क तुम्हारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देगा। कैसा? अब जिस संत से मिलोगे तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो तुम वहां दोष दर्शन करोगे। महापुरुषों के समीप रहते हुए भी तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जाड्याम धियो हरति सिंचन्ति वाचम सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जब सत्संग मिलता है तो हृदय का कूड़ा करकट दूर हो जाता है, काम क्रोध ये नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि विवेकवान होकर भगवान की तरफ बढ़ती है। और जब कुसंग मिलता है तो ऐसी संशयमय बुद्धि हो जाती है कि बड़े बड़े संत महात्माओं के समीप जाकर के भी वो दुर्लभ लाभ ना लेकर वो दोष दर्शन करता रहता है। समीप में दूर दूर से आकर लोग उनके दर्शन और उनके वचन सुनकर अपना परम कल्याण कर लेते हैं, लेकिन दुर्जन स्वभाव वाला, दुर्जन संग करने वाला उनके समीप रहकर उनकी निंदा करता है, उनके दोष दर्शन करता है, उनसे लाभ नहीं ले पाता है। अनेकों बार बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर भी वो अगम्य रहते हैं, वो उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने बताया कि साधु संग अगम्य है। साधु के समीप रहना, साधु के समीप जाना, अगर आपके अंदर दुष्टता है, दुष्ट स्वभाव है, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दूर दूर से आकर लोग दर्शन संभाषण और अपना परिवर्तन कर रहे हो, समीप रहकर दुष्ट स्वभाव होने के कारण
वो साधु में दोष दर्शन करने के कारण लाभ नहीं ले पाते। सरशैया में पड़े हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, ध्यान से सुन ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य शरीरधारी, वो पहले आहार पर संयम करे, उसे सूक्ष्म करे, इतना कम ना करे कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना करे कि डकार आवे। भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो, हजारों जगह शास्त्रों में बात लिखी, मिता आहार, भिक्षान्नम औषधम, जैसे औषधि पाई जाती है ऐसे बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे। एक दो शरीरों को तो रोग हो जाता है, वो क्या कहते हैं, जो गले में होती गांठ, थायराइड है ऐसे, वो तो बात अलग है कि भाई अब थायराइड हो गया है, नहीं तो खाईराइड में ज्यादा तगड़ाट हो रही। खाईराइड खूब खाते चले जा रहे। जिसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भोजन पर पहले सुधार करे, अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरा भोजन की तरफ से बचे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अल्पाहार करे, प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो साधक घर में रहकर या घर छोड़कर, दोनों साधक होते हैं, गृहस्थी और विरक्ति, जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया है, 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपए, नहीं बचे नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास से कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, ना ही भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, ये सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना। भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आज महाराज हमारे घर पाइए, कदापि मत पाना, निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो।
कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आए, नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग ली। ये भिक्षान नहीं, भिक्षान 5 घर या 7 घर, आवाज लगाई नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं, आपका उपहास उड़ाएंगे, हो सकता है वो आपका तिरस्कार भी कर दे, मारपीट भी कर दे। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें, कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसको पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं यदि भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बार ये बातें आ गई। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। शाप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो आप, अंदर से सोच ले बहुत सता लिया अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि भजन एक अमोघ शक्ति है, जिधर जाएगी उधर। तो हमारा भजन मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो कह रहे आताताई तुम्हें कितना भी सताए, तुम क्रोध करके उसे शाप आदि मत देना, कभी अंदर से बुरा मत चाहना। गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, अब धुआं नहीं, गैस है, गैस के चूल्हा है, तो धुआं का कोई ज्यादा काम ही नहीं। जब मूसल की आवाज आनी बंद हो जाए, भीष्म पितामह के समय मूसल से कूटा जाता था, अब तो मूसल से नहीं, अब तो मशीनों से है। और जब सब भोजन कर चुके तब विरक्त को भिक्षा मांगनी चाहिए, मतलब लगभग 2 बजे। भिक्षा मांगने के पश्चात किसी नदी के किनारे या किसी देवालय में एकांत में बैठकर भगवान को अर्पित कर उसे पाए। गृहस्थ अपने कमाई से पाए, अधिक भिक्षा मत ले। श्री पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि टुकड़ा या 1 रोटी, बहुत अगर नहीं मिला है 4-5 घरों में और आखिरी घर में 2 रोटी मिल रही तो बस 2 रोटी, तीसरी रोटी हुई तो भिक्षा नहीं मानी जाएगी। ये सदगुरुदेव भगवान के मुख्य वचन। शुद्ध भिक्षा 1 टुकड़ा आधी रोटी, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 रोटी। अब पता चला कि 5 घरों का आखिरी घर है, उसमें 2 रोटी मिल रही, तो फिर उससे 2 रोटी ले ले, तीसरी रोटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिक भिक्षा ले लेता उसे भिक्षान्न नहीं कहते हैं। ना मिलने पर प्रसन्न मुद्रा में वैसे ही शांत भाव से भजन करता हुआ दूसरे दिन जब अपने समय भिक्षा में जाता है, फिर उसी समय जाए। एक बार जब कोई बैठाल करके द्वार पर सम्मान पूर्वक विनय पूर्वक भिक्षा दे तो उसी समय हट जाना चाहिए, उसकी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आओ आओ महाराज, आपके तो दर्शन बड़े भाग्य से। ए लाओ कुर्सी बैठा लो, लाओ एक गरम गरम रोटी बनाओ बाप, उठे हो चल दे। द्वार में अंदर नहीं जाना है, द्वार में ही खड़ा और असम्मान पूर्वक भिक्षा, ना किसी का आसन ग्रहण, ना किसी के मृदु वचन, ना किसी की स्तुति, ना कोई अर्थ। जब रोटी मांगने निकले, किसी ने 10 रुपया दिया तो ऐसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है इस बात के? नहीं, केवल आचार्य आदेश, प्राण पोषण के लिए अन्न, रोटी है तो दे, नहीं तो राधे श्याम चल दिया। सिंहवत व्यवहार। विविध प्रकार के व्यंजनों को न खाए। अरे भाई बहुत विचित्र। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा इस रसेंद्री पर दृष्टि डालो। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। अब आज का जो वातावरण है, बहुत भोजन के लिए बहुत आगे चलकर और अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे भजन होगा, कैसे भजन होगा? भगवान को अर्पित करके दाल रोटी खाओ, खूब हरि के गुण गाओ। अगर इधर उधर खान पान करोगे तो हम पक्का कह सकते हैं भजन तो नहीं हो सकता है। भजन का नाटक भले आप कर लो, भजन का नाटक कर सकते हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो विरक्त भाव से भगवान के मार्ग में चले हैं, वो किसी उजड़े हुए खंडहर में या देवालय में या वृक्ष के नीचे या किसी संत का बनाया हुआ स्थान, उसमें वास कर, स्वयं का कुछ नहीं होना चाहिए। अपने शरीर निर्वाह केवल करना है। बने बनाए बिलों में वास कर लिया, घर गृहस्थी के यहाँ नहीं।
विरक्त को घर गृहस्थी के यहां शयन नहीं करना चाहिए। हम भ्रमण किए और बड़े संतों का संग किए तो हमने देखा कि गांव के बाहर स्कूल, मंदिर या किसी बट वृक्ष के नीचे या भगवान शंकर का छोटा मंदिर, वहां घरों में गृहस्थों के सैया पे शयन करोगे और खूब भजनानंदी बनोगे तो सिद्ध ही हो तो प्रणाम, नहीं साधक है तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि परमाणु वहां है, वहां गृहस्थी के परमाणु। घर गृहस्थी में बस मधुकरी मांगी हो बाहर, बहुत सावधानी की जरूरत है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं विरक्त को अपने मन को अचल और स्थिर करने के लिए कहां शयन करे? वृक्ष के नीचे, उजड़े हुए खंडहर, देवालय, ऐसे बाहर, या किसी संत का जहां साधु समागम। किसी भी गृहस्थ के घर में विरक्त को शयन का अधिकार नहीं। बाहर बहुत ही ऐसी अव्यवस्था है तो स्कूल होते गांव में या गांव के किनारे कोई न कोई छोटा मोटा मंदिर होता है, लता वृक्ष होते हैं, अपना आहार करो, एकांत सेवन करो। अपने तो करुणा है, धाम में वास मिला हुआ है श्री जी के। जो किसी गृहस्थ से राग कर लेता है विरक्त होकर के, उसके अंदर पाप कर्म की इच्छा प्रकट होने लगती है। बहुत सावधान, नित्य तृप्त रहो, भगवत चिंतन में छके रहो, संतुष्ट रहो भगवत चिंतन में, मुख प्रसन्न रहे, इंद्रियां शासन में रहे, निर्भय रहो भगवत मार्ग के पथिक। हर समय नाम जप चलना चाहिए, मौन का आश्रय लो नाम जप बढ़ाने के लिए, वैराग्य की भावना को पुष्ट रखो। समस्त जगत के पदार्थ नाशवान है, किसी पर आसक्त मत हो, सब ये उत्पत्तिशील जितने सब विनाश को प्राप्त होंगे, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। मन और इंद्रियों को संभालना ही साधना है, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों और मन को संभाल लो, इसलिए सदैव सत्संग करो, दुर्जनों का संग त्याग करो, नाम जप करो और रसेंद्री को संभाल के रखो और लेने में बहुत सावधान रहो। किसी से कुछ लेने में सावधान रहो, वो ऐसा पाप की कमाई ना हो जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके भगवान से विमुख कर दे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्याय पूर्वक जीवन नहीं होना चाहिए। देखो सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते, केवल भाव देखते हैं। सदन कसाई ताकि नीकी कसियाई, जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कसियाई है। जीव को न बध करें, ए पे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। गंडकी को सुत बिन जाने, तासों तोल्यो करे, भरे दृग साधु आनि पूजे पे न भाई है। कही निस सुपने में वाही ठोर मुंह को देवो, सुनो गुण गान रीझो ही की सच्चाई है। सदन जी का जन्म कहां हुआ? कसाई कुल में, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति है। निंदनीय किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है। देखो पर कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म छू भी नहीं सकते। सदन जी जैसे स्वर्ण कसौटी पे कसा जाए तो खरा निकले, ऐसे खरे महाभागवत थे। उनके हृदय में एक बार कुछ रिश्ते नातेदार आए, बच्चे ही थे तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए थे। वहां तो कटते ही रहते थे। पिता ने कहा कि ज्यादा तो इसमें मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस से पहले तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जब सुना उसके पास गए तो लिपट कर रोए, बच्चे थे, बछड़े से।
ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हें काटा जाएगा, और ऐसे दुलार कर रहे थे। बछड़े के भी देखा आंसू निकल रहे। हर जीव को पता है, कष्ट का पता होता है। तो उसने कहा एक भागवतिक महापुरुष का जीवन बदलना है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। तो सदन जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था, तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, तो मैं अब पशु बना हूं, इनसे कह दो तुम्हें गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है पक्का। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी इस जन्म में, इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे पक्का, तुम रोक नहीं सकते क्योंकि वो विधान है। पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। अब ये घटना उनको बहुत छुई। जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में। बच्चे ही थे, कुछ संत मंडली जा रही, यही है मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग का एक अमोघ प्रभाव होता है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लौट गए, बालक थे। संत जनों ने उठो उठो बच्चे, तो रोते हुए बोले कि हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीवन मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए? उनका भगवान का निरंतर नाम रटना, श्री हरि हरि नाम निरंतर रटे और स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दे और संतों का संग करता रहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी में बात बैठ गई, बस अंदर शुरू कर दिया हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतों की बात मान ले तो परम पद जेब में है। अब पिताजी जब तक रहे तब तक वो वध करते रहे जीवों का, लेकिन सदन जी ने कभी कभी किसी का वध नहीं किया। वो कुल परंपरागत मांस खरीद लाते और उसी को मुनाफा करके बेचते और परिवार का पोषण करने लगे। एक दिन ये रास्ते में आ रहे थे तो किसी साधु का बटुआ ढीला होगा तो शालिग्राम भगवान गिर पड़े थे। इन्होंने उठाया कि अच्छा चमकता हुआ कोई पत्थर है, शालिग्राम भगवान को लाए तो उन्होंने अंदाज में कि आधा 1 किलो के वजन का काम तो करेंगे, तराजू में रख दिया। हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हर समय नाम जपना, ये तो बचपन से शुरू था संतों की कृपा से, और भगवान से अंदर से समर्पण था। ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम भगवान है, देखा ही नहीं था कभी भगवान के शालिग्राम रूप को। अब जैसे कोई कहता कि 5 किलो दो तो 5 किलो शालिग्राम बन जाते, 2 किलो तो 2 किलो दो। अब तो बहुत बढ़िया काम की बाट बदलने की जरूरत नहीं, एक ही बाट में जितना मांगो उतना दे दें और ठीक वजन उतना ही होता, कभी किसी को संशय नहीं हुआ। एक दिन वो संत समागम करते ही थे तो एक संत भगवान आए। कोई इनके यहां ये भेद नहीं मानता था कि ये अमुक कुल की, क्योंकि इतने महाभागवत थे। संतों के चरणामृत लेना, उनके पास बैठकर सत्संग करना, तो संत जन इनके यहां आकर के बैठते थे, इनके यहां आकर के थोड़ी देर भगवत चर्चा, बड़े उच्च कोटि के भाव सदन जी के प्रकाशित थे। तो एक संत भगवान ने देखा कि ये तो बड़े सिद्ध शालिग्राम हैं, इनमें तो चक्र का चिन्ह भी है और ये इससे मांस तोलते हैं। अश्रुपात होने लगे संत जी के कि ऐसा अनर्थ करते हो तुम, भगवान के भक्त हो। संत जी ने सदन जी से बताया कि ये जानते हो तुम्हारे बांट नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान हैं, और इतना घृणित कार्य कि तुम इनसे एक तरफ मांस और एक तरफ शालिग्राम, बड़ी बड़ी उनको व्यथा हुई।
सदन जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो ये बहुत सिद्ध बांट है, मैं जितना ग्राहक मांगता है उतना ही, आधा किलो तो आधा किलो, 5 किलो तो 5 किलो बन जाते हैं। आप देखो अपने कुल कर्म को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और संतों की कृपा है। तो देखो अचानक रास्ते में भगवान शालिग्राम जी मिले थे। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो आप ले लो, हम तो सेवा पूजा कुछ जानते नहीं, आप इनको ले जाओ। संत जी ले गए और देखो ये हृदय में बैठा लीजिए, संत मिले मतलब आखिरी जन्म हमारा है। विश्वास अगर कर ले, पक्का समझ लीजिए ये तुम्हारा विश्वास काम करेगा। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता निर्दडे वापसु मज्जताम। इस घोर संसार सागर में जो हम डूब रहे हैं, तो भगवान भेजते हैं ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष का समागम, और जहां संत मिले तो आखिरी जन्म समझो इस संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका संत समागम है। भव सागर कहाँ नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। संतों के चरणों का सानिध्य मिला तो देखो सदन जी हरिनाम जपने लगे, सदन जी के हृदय में संतों की प्रति प्रियता बढ़ी, शालिग्राम भगवान मिल, सब बानक बन जाता है। अब संत जी शालिग्राम भगवान को ले गए, एकांत में जाकर के भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया और इसके बाद वेद की स्तुति की, पुरुष सूक्त, शास्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा शास्त्रपात। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो भगवान प्रीति चाहते हैं, सिद्धांत एक अलग होता है। इसीलिए कल हम ऊपर कुछ साधकों से कह रहे थे कि किसी भी साधक को ठाकुर जी में जिस रूप में आसक्ति हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना आसक्त हो और आप देख करके अच्छा चलो, ऐसे नहीं कभी वही ओहो धन्य भाग, कितने सुंदर आपके ठाकुर जी है, बहुत सुंदर, आप खूब प्यार कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो कितनी गहराई से प्यार कर रहा है आप, तो उसका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा। भक्त का हृदय दुखी हुआ तो आपकी उपासना में फर्क पड़ जाएगा। संत जी को लगा था कि कसाई कुल में जन्मे हैं, मांस का उधर पल्ला इधर ठाकुर, क्या अपराध कर रहा है, उनको ऐसा, और बाहरी दृष्टि में लगता भी ऐसा ही है। तो कहा भयो जो पे बड़े कुलहू में जन्म भयो, जप तप नेम व्रत साधन अपार है। कहा भयो तीर्थ अनेकन गमन किए, गयो नहीं जौलो निज मन को विकार है। जौलो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा, तौलो कहो कैसे वह पावे सुख सार है। मेरे साधु नीच पद पंकज ना धोयो, जौलो सब शास्त्रन को पढ़िबोई भार है। जरा भी भाव किसी भी संत जो भगवत मार्ग के प्रतीक है, जाति पक्ष में रूप पक्ष में इनके तेज तो है नहीं, ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं, सावधान, पता नहीं कौन किस कोटि का, उच्च कोटि का महापुरुष आपका चिन्ह। उन संत बहुत अच्छे संत थे, पर उनके मन में बात आ गई कि जाति के तो कसाई है, काम तो नीचे ही है, मांस। देखो नहीं जाना भगवान की महिमा, हम समझ रहे थे उच्च कोटि के, और वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष सदन जी, निरंतर नाम जप। और एक खास बात थी सदन जी में, दैन्यता, कि मैं तो किसी योग्य नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि शालिग्राम भगवान हैं।
तो लेके आयो साधु में तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी पे न भाई है। ये तो प्रभु रीझे तो पे जोई चाहो सोई करो गरो भरी आयो सुनिमति बिसराई है। तेई हरि उरधारी डारी दियो कुलाचार चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिले एक संग संग जात वे सुगात सब तब आप दूर दूर रहे जान पाई है। संत जी ने बड़ा अभिषेक किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, ए साधु मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग ये सब तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना। ये मुझे तुम क्या समझते हो, वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है, भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सो हरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान के श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगा जल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी यह बात सुनकर एकदम घबरा गए, शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे, हमने तो पंचामृत से गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, ले इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान को अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है, ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाल दिए। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ, साधना बने ना बने लेकिन हमारे माई श्यामा जी को राज पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हो, नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था, बड़ा अपराध हुआ, लेकिन आज मैं, जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, जब साधु ने बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं जितना सदन जी को प्यार करता हूं उनकी मैं भावना से प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से नहीं, उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले आज के बाद घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर वैराग्य भाव से जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा पहली यात्रा जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा जाकर, पूरा जीवन अब भगवान के लिए। भगवान देखो कैसे कृपा करते, बचपन में संतों से उपदेश मिला, नाम जब शुरू किया, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा के ऐसा कार्य करने पर भी सब संत उनके यहां जाते थे, और उसका परिणाम हुआ कि घोर वैराग्य युक्त होकर भगवान के अनुराग में घर से चल दिए। श्री सदन जी
कुटुंब, परिवार, कुल, व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने कुछ ने पहचान कर ली कि अरे तो कसाई कुल के हैं, और तो सब दूर दूर छूना भी नहीं चाहते थे। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसूय यज्ञ में सुपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है, अपने जात अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं, तो एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे फिर कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गाय थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं, सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नईक ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है। बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निसि सोई आई मेरी मति हरी है। ले वो मुंह को संग गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है। कही अब पागो मोशो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मारो भीर करी है। बहुत कठिन है वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। भगवान की लीला, एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर, देखा रूप, तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक तेजस्वी, वो रीझ गई, देखते ही रीझ गई, और उसने कहा कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। सदन जी ने कहा हमें पाना तो है ही, जब आप पवाने के लिए कह रही तो पवा दीजिए। स्वाभाविक, क्योंकि अभी वैराग्य मार्ग में निकले। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बना के पवाया और कहा प्रभु यदि आज रात्रि यहीं विश्राम कर लें तो आपको क्या, सुबह जगन्नाथपुरी चले जाइए। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उसके पति सो गए तो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। अच्छा, उसने गलत अर्थ ले लिया।
उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। कुआ मदांधो मदना तो रोवा, अंधों में भी अंधा कौन है, बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वो ऐसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट दिया और आकर बोली सदन जी से, अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है, जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्शिश दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है, तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा क्या कर सकती हो? तो उसने कहा मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं। माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा गला कटवाना बर्दाश्त है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति, इससे पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तू चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। सदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था, या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो कि प्रश्न करने के बाद जब सदन जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसा कैसा दुराचार पूर्ण भाव रखती हो, तुम मेरा गला काट दो तो भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो उसने देखा कि ये हल्ला बचा दिया, दौड़ो दौड़ो देखो ये ऐसा ऐसा। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तुरंत बंदी बनाए गए सदन जी। वहां कौन सुने सदन, कौन सुनता है, भीड़ में कोई सुनता है? कड़ा शासन बादशाह का था, उनके सामने पेश किया गया। हाकिम पकड़ पूछे कहे हंसी मार्यो हम, डार्यो सोच भारी कही हाथ कत डारी, कट्यो कर चले हरि रंग मांझ ढिले, मानी जानी कछ चूक मेरी यह उर्धारिये, जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन, साधना सो भक्त कहा चढ़े ना बिचारिये, चढ़ी आए प्रभु पास सुपनों सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूं पे भक्ति विस्तारिये। जब सामने बादशाह के पेश किया गया सदन जी को, पूछा गया स्त्री से क्या दोष है इनका? बोले साहब ये हमारे प्रति गलत भाव रख रहे थे, मेरे पति ने मेरी रक्षा की, इन्होंने पति का वध कर दिया, फिर मेरे साथ तो मैंने हल्ला मचा दिया, फिर ये बंदी बनाकर आपके सामने ले गए। सदन जी से पूछा तो हंस दिया, उस स्त्री की तरफ देख के हंस दिया कि भगवान क्या लीला करना चाहते हो। और सदन से पूछा तुमने ऐसा किया? तो बोले जो ये कह रही वही सत्य है। उन्होंने विचार किया कि जन्म जन्मांतरों में हमारे कोई पाप हैं जिनका निस्तार भगवान करना चाहते, नहीं तो ऐसा क्यों लीला करते। उन्होंने कहा जो ये कह रही है वही बात मानी जाए। सहम गई स्त्री कि है क्या, वो भक्त को क्या जाने, विरोध नहीं किया सदन ने, यह धैर्यवान भगवान के भक्त का। उन्होंने कहा जो ये कह रहे, क्योंकि जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो ये कह रही थी। भगवान के रहस्य को जानने वाले भक्त ऐसा ही।
श्री गदाधर भट्ट जी कथा करते थे, अपार भीड़ एकत्रित हो जाती। वृंदावन में आगरे से लोग सुबह भाग भाग करके अपार भीड़ सत्संग। तो एक कल्याण सिंह जी थे, बड़े जमींदार धनी, और सत्संग का प्रभाव है कि जितेंद्रियता, वैराग्य, भगवत प्रीति ये बढ़ती है। तो जब से उन्होंने सत्संग सुना तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, पत्नी से बात नहीं करते थे। अब घर गृहस्थी में तो यही संसारिक सुख है। कई महीने हो गए, वो अपने राजकाज और सत्संग में भाग जाना, सत्संग से आना, बस एकांत में भजन करना। पत्नी ने देखा कि कई महीने हो गए, हमारी तरफ देखना भी नहीं, बातचीत नहीं, ये कहाँ जाते हैं, कौन है ऐसा? तो पता चला गदाधर भट्ट जी क्या। बोले हमारी जिंदगी का कांटा है वो, बड़े सुख चैन से जीवन कट रहा था, जब से सत्संग में गए। अरे दक्ष ने साप दे दिया नारद जी को इसी बात के लिए, साप दे दिया। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं सकते, जाओ साप देता हूं। तो नारद जी ने कहा 24 दूनी 48 मिनट में तो हम बड़ा काम कर लेंगे, तुम साप दे दो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि मैं ऐसा मुंह काला करूं गदाधर भट्ट जी का कि कोई सुनने ही ना जाए, तो जब ये कथा नहीं सुनेंगे तो फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। इसी ताक में थी कि कैसे क्या करूं। तो देखा उनकी गली में एक भिखारिन मांग रही थी, फटे पुराने कपड़े पहने, गर्भवती थी। फौरन बुलाया और सोने की असरफियां दी। अरे वो तो गली में मांगने वाली सोने की असरफियां मिली। अरे मालकिन तो उनका एक काम है, जितना तू धन कहेगी तुम्हारे परिवार वालों को दूंगी, बस एक काम कर, तू जा करके कथावाचक, जहां मेरे पति कथा सुनने जाते हैं उनका नाम गदाधर भट्ट है, वहां जाके बीच सभा में कह दो कि वैसे तो रोज आते थे और जब से ये हो गया तब से आ नहीं रहे, इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस वो समझ गई थी इतने में सब भक्तों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। गली गली मांगने वाली उसको इतना स्वर्ण मुद्रा मिल गई, वो फूली हुई गई और कहा पंडित जी, पूरी सभा ऐसे लगी थी, नजदीक जाके जब ये नहीं रहा था तब रोज आते थे, जब से गर्भ रह गया तो आने ही बंद कर दिया, इसका पालन कौन करेगा। बोले बैठो बैठो, बहुत दिनों में आई, बैठो, जिसने गर्भ दिया वही इसका पालन भी करेगा, तुम चिंता क्यों करती हो। खुश खुश शुरू हो गई कि यार ऐसा बड़े त्याग वैराग्य, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष गदाधर भट्ट जी बड़े त्याग वैराग्य की बातें करते हो, ये हालत है पीछे की। अरे कुछ लोग कहने लगे हम तो कहते ही थे, शोरगुल शुरू हो गया। और कुछ भक्त थे जो प्राण समर्पित किए थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनमें एक बहुत श्रद्धावान और समर्पित थे, उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ा। सोचा अगर सामने से कुछ तो फिर हमारे ऊपर गदाधर भट्ट जी की, और वो समता प्राप्त पुरुष, जैसे सदन जी ने कह दिया जो ये कह रही वही सत्य है, ऐसे उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जिसने गर्भ दिया वही पालन करेगा, बैठो तुम आराम से सत्संग सुनो। सामने ऐसे तिरछी चितवन से जाकर उसको बुलाया, गदाधर भट्ट नहीं देख पाए, नजदीक गई, पीछे मंच के ले गए, कहा सत्य बोल, कभी तो जानती इनको, कभी मिली है। वो घबरा गई क्योंकि दसियों लोग पीछे पहुंच गए जो श्रद्धावान थे। बोल सच्ची। तो उनका मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इनको, ये हमारे पास क्या आएंगे। खोल के दिखाई, इतनी असरफियां मुझे मिली हैं और इससे ज्यादा मिलेंगी। इस बात के कारण मैंने सोचा मेरे परिवार का, अरे तू परिवार के पोषण की सोच रही, लाखों की श्रद्धा की बात है, किसने दिया है। बोले कोई कल्याण सिंह है, उनकी पत्नी। कल्याण सिंह ने जे ही सुना, गदाधर भट्ट जी ने रोका, सत्संग का मतलब क्या है। बोले सभा में बोल। गदाधर भट्ट जी ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सब भगवान से प्रेरित है। कल्याण सिंह का तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, अपनी पत्नी को कठोर शब्द नहीं बोलोगे, लेकिन गृहस्थ धर्म में हो, अपने धर्म का भी तुम्हें पालन करना चाहिए। उस कल्याण को शांति किया और उसको और भेंट दी और कहा जाओ तुम अपना सुखपूर्वक जियो। जैसे महापुरुष जो स्थिति होते उसमें सबको लगने लगा था। उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो, जिसने गर्भ दिया वही पाल। अब वो तो कह रहे हैं भगवान को लेकर, और लोग समझ रहे कि मामला है।
ऐसी सदन जी ने कहा जो ये कह रही वो सत्य है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भगवान कुछ दंड देना चाहते हैं, तो मैं क्यों बचना चाहूं। भक्तों का बड़ा विचित्र स्वभाव होता, समझ पाना बड़ा कठिन। उन्होंने कहा जो कह रही है सत्य है। जो हाकिम था उसने जब देखा तो उसने कहा मेरा हृदय कह रहा है कि इनके चेहरे से लगता है ऐसे नहीं है, पर ये जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो दंड देना ही पड़ेगा। तो इस अपराध का क्या दंड होता है? बोले दोनों हाथ काट लिए जाएं। यहां से दोनों हाथ काट लिए गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके बेहाल किया जा रहा है। हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला ठाकुर हरिदास जी के। आप विचार कीजिए भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी अपार सामर्थ्य है। इतनी बार कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, एक बार भी हरि से शिकायत नहीं की। हर बार हरि 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 हर समय, मतलब बलिहारी है इन महाभागवतों की जो भगवान के लाडले हैं। माया पर विजय प्राप्त करके दिखा दिया इन्होंने कि चाहे जितना सताओ, हरि के भक्त में ना हरि से प्रश्न है और ना सामने वाले पर कोई शिकवा शिकायत। दोनों हाथ काट लिए गए, मुक्त कर दिया गया, इसलिए कि वैष्णव है, भगवत भक्त है। अपराध बन गया तो हाथ काट लिए गए, उनको जेल आदि नहीं, भगवान के चीज। अब रक्त श्राव हाथों से हो रहा है। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि, जय श्री हरि। यात्रा नहीं रुकी जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी ने तत्काल अपने पार्षदों से कहा मेरे महाभागवत सदन जी आ रहे, तुरंत पालकी लेकर जाओ और उनको बैठाल के लाओ। जगन्नाथपुरी में प्रवेश ही किए थे कि पालकी लिए हुए पार्षद दौड़े, कौन से सदन जी हैं, सदन भक्त किनका नाम है? तो उनका सदन तो इस अधमदास का नाम। पालकी पे बैठो जगन्नाथ जी। अरे उनका कैसे पालकी, भगवान की भेजी पालकी में, पालकी को साष्टांग दंडवत किया ऐसे कि भगवान की नहीं, जबरदस्ती भगवान के पार्षदों ने उठा के पालकी में, जय जगन्नाथ। सदन जी सोच रहे कौन सी लीला है, वहां हाथ कटवा रहे। या इतना बड़ा सम्मान कि किसी को नहीं मिल सकता। जगन्नाथ जी के पार्षद पालकी लेकर जब जगन्नाथ जी के सामने गए तो आंख में आंख मिलाई और कहा प्रभु इच्छा तो थी कि हाथ जोड़कर आपको, पर अब हाथ ही नहीं। तो ऐसे ही जीव किया तो जैसे स्वप्न में दुख मिला था जागते ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही कोई पीड़ा नहीं, कोई हाथ कटे नहीं, पूरे नवीन हाथ और साष्टांग भगवान को दंडवत। भगवान ने कहा कि तुम हमारी कसौटी में पास हुए, जाओ तुम्हारे द्वारा इस जगत में भक्ति का विस्तार हो। जो तुम्हारे लीला चरित्रों का गायन करेंगे, जो तुम्हारे भाव